हेलो। आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास +1 कॉमर्स क्लासेस रिविजनरी क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। ये एक व्यक्ति है और ये आपका बिजनेस है। बिजनेस तो एक आपकी एंटिटीज़ यानी एंटिटी का नाम इसमें दिया गया है। ये ओनर है जिसने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। तो हम ये चैप्टर मानो तो ये पूरी अकाउंट्स प्रोप्राइटरशिप की जो अकाउंट्स हम पढ़ते हैं +1 में, ये इसके बिहाफ पे पढ़ते हैं। इसकी बुक्स में यहाँ पे एंट्री करने, ना कि इसके बिहाफ पे, क्योंकि ये तो कुछ पर्सनल लेवल पे भी खर्चे करता है, तो उनका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम इस बिज़नेस के अंदर नहीं करते। तो जो पैसा ये इसके अंदर लगाता है या अदर ट्रांजेक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पर क्या होगा। अगर ये कुछ पर्सनली भी ट्रांजेक्शन करता है तो वो ड्रॉइंग ट्रीट की जाएगी इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि ये अगर बिजनेस के अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन हुई है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें सीखना है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्योंकि ये रिविजनरी क्लास है, एसेट लायबिलिटी क्या होती है आई ऑलरेडी डिस्कस। तो देखो एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसका इस बिजनेस पे अधिकार है, यानी कि एक बिजनेस का जिस पे अधिकार है वो उसके लिए एसेट्स है। जो उसको पे करना है, जो उसको पेमेंट करनी है वो उसके लिए लायबिलिटीज़ है, जो उसको पेमेंट करना है वो उसकी लायबिलिटीज़ है। और ये कैपिटल माने तो जो इस ओनर ने जो इस बिज़नेस को पैसा दिया है, पैसा लगा के जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो इसके लिए, इस बिज़नेस के लिए वो कैपिटल है। कैपिटल माने वो लायबिलिटी का ही हिस्सा है, क्योंकि वो वापस करनी है बिज़नेस को। कब? जब ये बिज़नेस बंद होगा ये इसको वापस करेगा इस ओनर को। तो इसमें एक रूल बनाया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसका मतलब क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखिए शुरुआत में एक बिजनेस ओनर ने, यानी कि इस पर्सन ने इधर करो थोड़ा कैमरा ऐसे, इस पर्सन ने इस एंटिटी के अंदर कुछ पैसा लगाया है। जो ये पैसा इस एंटिटी में लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और वो कैपिटल का मतलब वो पैसा ये एंटिटी इसको वापस करेगी। तो ये वापस करेगी तो इसके लिए एक लायबिलिटी है, तो इसलिए लायबिलिटी पक्ष में आया। तो ये इस पैसे से क्या करेगा, इस जो ये पैसा आया है प्लस लायबिलिटी का मतलब क्या होगा, जो आपने अदर बाहर से पैसा लिया है या कोई ट्रांजेक्शन किया, तो इस पैसे से वो क्या करेगा, अपने एसेट्स को ही क्रिएट कर सकता है। इसीलिए बोला है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स ही खरीद सकता है इस लायबिलिटी और कैपिटल से वो। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स क्या होती है, जिस पर इस बिजनेस एंटिटी का अधिकार होता है उसको हम एसेट्स बोलते हैं। तो चलिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसमें हमें एसेट्स क्या क्या होती है ये समझना है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल्स क्या होती है। जनरली ये आपकी बैलेंस शीट की टर्म्स होती हैं और इसमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो आपकी कैपिटल इन नेचर होती है। कैपिटल इन नेचर इट मीन्स क्या होता है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो एक साल में एक बार हो या कभी कभार हो उसको कैपिटल इन नेचर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक होती है आपकी रिवेन्यू इन नेचर की ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो एक साल में एक से ज़्यादा बार होती है या 12 बार होती है उसको बोलते हैं अब रिवेन्यू इन नेचर की ट्रांजैक्शन। रिवेन्यू इन नेचर की ट्रांजैक्शन का कोई बैलेंस नहीं बचता, इसलिए वो ऐड या लेस डायरेक्ट होती रहती हैं और इनके बैलेंसेस बचते हैं कैपिटल नेचर वाली के, ये बैलेंस शीट्स में आती है। यानी एसेट लायबिलिटी कैपिटल में से कहीं ना कहीं इनका आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो रिवेन्यू नेचर का कोई भी रिफ्लेक्शन इस इक्वेशन के अंदर नहीं मिलेगा, वो एडलेस होती जाएंगी साथ के साथ। तो एसेट्स क्या होती है, इस बिजनेस एंटिटी का जिस पे अधिकार है वो एसेट्स के रूप में आएंगी। तो एसेट्स आपकी जनरली 2 टाइप्स की होती है, एक तो आपकी करंट एसेट और एक आपकी फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो एक साल में कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको एक साल से ज़्यादा समय लगता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए, या फिर उस पर आपका अधिकार ही रहता है। तो जैसे कि इसके अंदर आपके आएंगे डेटर्स, फिक्स एसेट्स में आपके आ जाएंगे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, और इसमें आएंगे डेटर, BR जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, दोनों का सम अप होता है ट्रेड रिसीवेबल। स्टॉक होता है आपका जनरली, और कैश के बैलेंसेस होते हैं, शॉर्ट टर्म्स की इन्वेस्टमेंट आएगी, वो सब करंट के अंदर आएगा, क्योंकि जो विद इन 1 ईयर कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं हम करंट एसेट्स। तो उसके बाद आएगी लायबिलिटी, ऐसे ही लायबिलिटी में आएगी। लायबिलिटी एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म वाली जिसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी, एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कि एक साल के बाद रीपेमेंट करनी है जिसकी वो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और जो विद इन 1 ईयर के अंदर जिसकी पेमेंट करनी होती है वो होती है आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का मतलब कि जो पैसा एक बिजनेस ओनर ने एंटिटी के अंदर लगाया है, एंटिटी उसको वो पैसा भी वापस देगी, इसलिए वो बिजनेस, इसके भी यहाँ पे हम चैप्टर को पढ़ते हैं और ये इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए ये भी यहाँ पे है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलती है हमें। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए इसमें कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आएगा, इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई अप कराएंगे या फिर देखते हैं, रिविजन क्लास है। सेकंड कंसेप्ट क्या होता है, देखिए आपका बिजनेस एक
अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट 31 मार्च और उस ईयर में वो नेक्स्ट ईयर में वो क्लोज़ हो जाता है। जैसे कोई ईयर अगर 2021 से शुरू हुआ तो वो 2022 में एंड होगा, अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में एंड हो जाएगा। तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ बिजनेस 31 मार्च में एंड होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि जो आप एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है वो हर पॉइंट पे चेक करते हो, हर ट्रांजेक्शन पे अलग अलग निकालते हो। तो जो आप शुरू में फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो वो सारे ओपनिंग बैलेंसेज होते हैं आपके, और जो लास्ट ट्रांजेक्शन जब पूरी हो जाती है वो आपके क्या आ जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेज आ जाएंगे सारे। तो एसेट्स में क्या चीज़ आएंगी, लायबिलिटी में कुछ चीज़ आएंगी, कैपिटल वही की रहेगी या एडलेस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बैलेंसेस निकलेंगे एक सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए, ये सारे के सारे क्या होंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ये जो कैपिटल है आपकी ये यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है जब यहाँ से शुरुआत हुआ, और यहाँ पे आके निकली तो ये होगी क्लोजिंग कैपिटल। तो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके पास एक सम ऐसे आते हैं जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग आपको बैलेंसेस निकालने पड़ते हैं। तो इसमें देखिए हम आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको, अगर कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे देगा तो देखो आपको क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालनी है वो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ इसका। ओपनिंग कैपिटल, इसमें ऐड होगी कुछ फ्रेश कैपिटल जो ड्यूरिंग द ईयर आई है, फ्रेश कैपिटल ऐड होगा इसके अंदर कोई प्रॉफिट, लेस हो जाएंगे इसके अंदर से लॉस, लेस हो जाएगी इसके अंदर से ड्राइंग, लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ऐसे ही ऐड हो जाएगा एक रह गया मेरे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे ये और ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है दोनों की दोनों, एक बार ऐड अप हो जाती है एक बार लेस हो जाती है, ये एक बार ऐड हो जाएगी एक बार लेस हो जाएगी, इसमें से कैपिटल में से ही, क्योंकि ओनर का ही पैसा है, ओनर ने ही यूज़ किया, ओनर ने ही निकाला, तो ये एक एडलेस करना, कैश से इसका कोई भी मतलब नहीं होता। तो इन सबको एडलेस करने के बाद जो बैलेंस आया उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल। तो एग्जामिनर या आपके एग्जाम क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, ये वाला बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है, और इनमें से कोई आइटम्स मिल जाएगी तो आपको ये निकालना होगा, या ये भी मिल जाएगा आपके पास, आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे। इक्वेशन क्या है, ओपनिंग कैपिटल, जो शुरुआत में बिजनेस शुरू होता है ना, जो स्टार्ट बिजनेस विद कैश, वो ओपनिंग कैपिटल होती है। उसके बाद उसमें ऐड अप होता जाता है, इनमें से अगर कोई भी चीज़ गिवन हो आपको तो प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा इसमें एडलेस ट्रांजेक्शन्स होगी, उसके बेस पर ये निकल जाएगा। तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, इसके बेस पे आप करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये डी.के. गोयल की बुक है मेरे पास। तो हम क्वेश्चन 12 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया, कमेंस करता है इज क्लॉथ बिजनेस उसका क्लॉथ्स का है ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़, इतने रुपए लगा के, शुरू में उसने 3 लाख रुपए लगाए हैं। ऑन 31 मार्च 2023 यानी एंड आ गया, क्लोजिंग आ गया, हिज एसेट्स वर वर्थ रुपीज़ 5 लाख, उसकी एसेट्स कितने की है, 5 लाख रुपए की, एंड लायबिलिटी कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको सिखाया था इस इक्वेशन के हिसाब से, और दूसरा देखिए हमें पता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो शुरू से लेके एंड तक वो इक्वल ही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है इसमें, ये इसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस सारा, ये आपका होगा ओपनिंग बैलेंस सारा। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए ने कमेंस किया एक बिजनेस 1 अप्रैल 2022 को विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3 लाख, ठीक है। तो उसकी कैपिटल शुरुआत में 3 लाख रुपए की, यानी ओपनिंग कैपिटल। अगर हम इक्वेशन के हिसाब से समझाऊँ, मैं आपको पहले इक्वेशन के हिसाब से समझ लो, फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से समझ लेना जो कि ये दिखाया गया है। तो हम पहले इसके हिसाब से करते हैं। ओपनिंग कैपिटल है मेरी 3 लाख रुपए की एज पर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने बताया हमें 1 अप्रैल में, तो ओपनिंग उसके बाद सीधा 31 मार्च पे पहुँच गया, यानी एंडिंग पे पहुँच गया ना, अप्रैल से शुरू हुआ मार्च में खत्म हुआ, एंडिंग चीज़ यानी क्लोजिंग एसेट्स की वैल्यू 5 लाख, तो हमें एंडिंग की चीज़ दे दी उसके बाद, यानी कि सीधा हम यहाँ पे चले जाएंगे बैलेंस है। तो एसेट का टोटल तो आया सीधा 5 लाख, क्योंकि मेरी एसेट ये लिखी हुई है ऊपर, एसेट मेरी 5 लाख है, वो किसके इक्वल थे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। और क्या बताया इसके अंदर मेरे को, लायबिलिटी कितने रुपए की, 1 लाख रुपए, तो लायबिलिटी मेरी है 1 लाख रुपए की। तो देखो ओपनिंग कैपिटल मेरे को पता है, क्लोजिंग में इसकी हेल्प से निकालूंगा, क्योंकि जब मेरी एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है और कैपिटल मुझे क्लोजिंग पता ही नहीं है कितनी है, एक तो मेरे को यही निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 लाख को उधर लेके जाऊँगा, माइनस हो जाएगा, तो मेरी क्या निकल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो मैंने यहाँ पे निकाला क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दिया। तो ये मेरी कितनी है, एसेट्स थी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन 5 लाख रुपए की, और लायबिलिटी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए की, तो मेरे पास ये आया 4 लाख रुपए की क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। एक तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी कि आप निकालो क्लोजिंग कैपिटल, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने बोला था आपको कि मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बोलती है, देखो शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल,
या फिर इसी इक्वेशन को देखो जो मैंने यहाँ पे कराया था, तो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को रखेंगे। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, वो कितने रुपए की है, 1 अप्रैल की डेट पे गिवन है, यानी कि वो 3 लाख रुपए की है। तो वो शुरुआत में गिवन है ओपनिंग कैपिटल, वो है 3 लाख रुपए की। क्वेश्चन में कोई फ्रेश कैपिटल नहीं गिवन, प्रॉफिट मुझे निकालना ही है, लॉस नहीं गिवन, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक ही चीज़ निकलेगी। तो प्रॉफिट नहीं गिवन है, ड्राइंग नहीं गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन है, ये भी नहीं गिवन है। सीधा क्लोजिंग कैपिटल जो मैंने अभी निकाली है वो गिवन है, वो है 4 लाख रुपये। तो देखो जब मेरे क्वेश्चन में 3 लाख है, उसमें कुछ एडलेस होकर 4 लाख बन गया, वो यानी कितने रुपए ऐड हुए होंगे यहाँ से यहाँ तक, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए क्या है, प्रॉफिट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, प्रॉफिट 1 लाख रुपए का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 4 लाख रुपए कैपिटल है और 1 लाख रुपए का ये प्रॉफिट है मिसिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से हो जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। योगेश कमेंस करता है एक बिजनेस 1 अप्रैल 2017 को विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल में तो ये ओपनिंग हुई एंड लोन कितने रुपए का है, 1 लाख रुपए का लोन लेता है, कोई बात नहीं जी। बोरो करता है फ्रॉम सिटी बैंक से। ठीक है जी, ये तो ये बोरो किया है तो वापस पेमेंट भी करनी होगी, वापस पेमेंट करनी है तो आपकी लायबिलिटी बनती है। जब भी जो चीज़ आपको पेमेंट करनी है तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो ये वापस पे करनी है तो 1 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटी बनेगी। आपको 1 अप्रैल में कैपिटल गिवन है और आपकी लायबिलिटी गिवन है। ठीक है, 31 मार्च में पहुंच गए सीधा, यानी ईयर की एंडिंग पे। हिज एसेट्स वर ₹8 लाख। वो लास्ट की कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न बाय द ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन, योगेश ने अप्रैल से स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2017 से, ये क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2018 को ईयर। तो ये 1 साल पूरा ऐसे स्टार्ट होकर ऐसे एंड होगा। तो हमारे पास एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो हमारे पास शुरुआत में जो देंगे वो ओपनिंग होगा और लास्ट में हो जाएगा वो क्लोजिंग हो जाएगा। तो हमारे पास मान लीजिए ये क्लोजिंग है इसका, ये प्लस कैपिटल, ये क्लोजिंग है। तो हमारे पास जो ओपनिंग के बैलेंसेस गिवन है वो रख लेंगे। तो ओपनिंग में उसने बोला था योगेश कमेंस करता है एक बिजनेस को 1 अप्रैल 2017 को विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। तो शुरुआत की कैपिटल है 5 लाख, क्योंकि 1 अप्रैल की डेट में बताई हुई है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 अप्रैल 2017 और यहाँ पे 31 मार्च 2018, 17 से 18 तक की ट्रांजैक्शन। तो अप्रैल में मेरे पास क्या क्या गिवन है और ये क्या क्या, इसी हिसाब से लिखते हैं। तो अब 1 अप्रैल को मेरे पास ये था और उसके बाद वो था लोन है उसके पास 1 लाख रुपए का, जो उसने बोरो किया सिटी बैंक से, कहीं से भी करे हमें, मतलब ये लायबिलिटी है। तो 1 लाख की क्या है, लायबिलिटी। तो इस दिन की हमें ये इन्फॉर्मेशन है। तो मैं बोलूँ 5 और 6 लाख रुपये की क्या थी मेरे पास, ओपनिंग एसेट्स थी, क्योंकि गिवन ही नहीं थी मेरे पास। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखो मेरे पास क्वेश्चन में कौन सी एसेट्स गिवन है, 31 मार्च की एसेट, यानी तो क्लोजिंग है कितनी, 8 लाख रुपए की एसेट गिवन है। तो 8 लाख रुपए की मेरे पास एसेट, यानी एसेट्स में भी कुछ एडलेस हुआ है, क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे। तो एसेट का तो पूछा ही नहीं उसने कुछ भी वैसे भी। तो 8 लाख रुपए की हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेज आए, ये 31 मार्च 2018 में 8 लाख रुपये का बैलेंसेज बना। तो उसके बाद देखिए 31 मार्च 2018 में लायबिलिटी मेरे पास कोई बैलेंसेस बताए नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड आउट करो सीधा, कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो देखो जब लायबिलिटी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं मानूंगा पूरे साल में हमने ना तो कोई और लोन लिया है और ना ही इसकी पेमेंट की है। ठीक है, तो मैं 1 लाख का 1 लाख ही मान लूँगा कि ये लास्ट में मेरा 1 लाख ही रहा है। ठीक है, तो देखो जब मेरे को पता है क्लोजिंग एसेट्स मेरी इतने रुपये की, तो इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मुझे पता है क्लोजिंग ये मेरे पास 8 लाख रुपए की है और लायबिलिटी मेरे पास 1 लाख रुपए की है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, 31 मार्च में है ना ये बैलेंस सारे, तो 31 मार्च में मेरे पास अगर ये 8 लाख में से मैं 1 लाख माइनस कर दूंगा तो क्लोजिंग कैपिटल आई मेरे पास 7 लाख रुपए की। तो 7 लाख रुपए की तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आई और क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। अगर क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख की है और ओपनिंग कैपिटल जो मेरी शुरुआत में थी वो है 5 लाख की, तो 5 लाख से लेकर 7 लाख 2 लाख से बढ़ गई है, तो 2 लाख क्या होगा मेरा प्रॉफिट। तो ये मेरा प्रॉफिट है, उस इक्वेशन के हिसाब से भी लगा के देखते तो ये प्रॉफिट। तो इस टॉपिक पे ये 2 क्वेश्चन बहुत है, आप इसकी तैयारी करना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक अकाउंटिंग इक्वेशन का है, मैं यहीं से बेस कराता हूँ। अगर कुछ समझ में ना आए तो सेपरेटली आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको सेपरेटली एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके दिखानी है आपको और आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट देखिए इसमें बोला है रघु ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश 1.5 लाख रुपये से, तो 1,50,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक तरफ से एसेट आई
क्योंकि कैश आया है, दूसरी तरफ से आपके पास लायबिलिटी आई है क्योंकि ये लायबिलिटी होती है। रघु अलग है यहाँ पे और जो बिजनेस एंटिटी कर रहा है वो अलग। तो हम बिजनेस एंटिटी के बिहाफ पे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से आपके पास एसेट्स में कैश में लिख दोगे इसको और उधर लायबिलिटी में कैपिटल साइड में इसको लिख दोगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी ऐसी हो जाएगी। फिर है बोट गुड्स फॉर कैश ₹80,000 एंड ऑन क्रेडिट 40,000। आपने माल खरीदा, उधार में खरीदा 40,000 रुपये का, नगद में माल खरीदा 80,000 रुपये का। जब आपने नगद में माल खरीदा तो आपके पास से कैश माइनस हो गया, कैश चला गया क्योंकि एसेट कम हुई है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा कैश में से। दूसरा, जब आपने खरीदा तो स्टॉक आया होगा ना, क्योंकि बदले में कैश गया तो कुछ गुड्स आपके पास आए हैं। जो वो गुड्स आपके पास आया उस पर आपका ही अधिकार है, इसलिए वो आपकी एसेट है। तो एसेट में लिखोगे 80,000 रुपये। एक तरफ से कैश में से माइनस किए, दूसरी तरफ आपकी एसेट्स में आ गए। फिर उसके बाद इसी में लिखा हुआ है हमने 40,000 रुपये उधार में माल परचेज़ किया है। अगर उधार में माल परचेज़ किया, एक्चुअली में कैश तो गया ही नहीं, तो आपका स्टॉक जरूर आया। जैसे मैंने ये पेंसिल अगर परचेज़ किया, अगर मैं इसकी नगद में पेमेंट करके आऊँगा तो मेरा कैश चला जाएगा, लेकिन उधार में, चाहे मैं उधार में खरीदूँ चाहे इसको नगद में, तो मेरे पास स्टॉक तो आएगा ना पेंसिल का। तो ये स्टॉक तो आ गया आपके पास कितने रुपए का, 40 का। तो ये 40 स्टॉक के अंदर ऐड हो जाएंगे। और दूसरा, अब आपने पेमेंट तो नहीं की ना इसकी अभी, लेकिन पेमेंट बनती है। जो आपकी पेमेंट बनती है वो आपकी बन जाती है लायबिलिटी। तो आप इसको लायबिलिटी साइड में लिखाओगे, वो इक्वेशन बन जाएगी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पहले आपने कैपिटल में लिखा और आपने एसेट्स में लिख दिया। फिर उसके बाद लायबिलिटी आपकी आ गई है जिसमें आप क्रेडिटर लिख दोगे क्योंकि वो क्रेडिटर बन गया आपका 40,000 रुपये का। फिर देखिए, गुड कॉस्टिंग 75,000, सोल्ड करते हो एट अ प्रॉफिट, वो भी 1/3 33.33 या 1/3, इसको सीधा 1/3 ही लिखना, 1/3। हाफ पेमेंट रिसीव इन कैश। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझाता हूँ मैं। ये बोला गुड सोल्ड किए हैं 10,000 रुपये के, तो गुड्स है हमारे 10,000 रुपये के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड्स 10,000। देन उसने बोला है वो सोल्ड किए हैं आपने, सॉरी मैं गलत बोल गया, गुड 75,000 रुपीज़, गुड सोल्ड 75,000 एट अ प्रॉफिट। तो हमारी सेल कैसे बनती है, देखो सेल का एक फॉर्मूला लगता है, सेल इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, देखो सेल का मतलब जो किसी ने माल बेचा, वो कैसे बनती है, कॉस्ट मतलब जितना उसको पड़ा प्लस वो कुछ मार्जिन अपना ऐड करेगा, दोनों को मिला के होती है सेल। एग्जांपल, ये पेंसिल दुकानदार जिससे हम परचेज़ करके लाए वो भी कहीं से परचेज़ करके लाया होगा, जहाँ से वो परचेज़ करके लाएगा वो उसके लिए होती है कॉस्ट। कॉस्ट में वो कुछ प्रॉफिट अपना ऐड करता है फिर हमें बेच देता है, वो होती है सेल। तो सेल का फॉर्मूला ये बन गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो इसने बोला गुड कॉस्टिंग है 75,000, गुड की कॉस्टिंग कितनी है 75,000, वो आपने सेल की है और बोला है 1/3 किस पे बेचे, प्रॉफिट पे। तो 75,000 का अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ भी कितने प्रॉफिट पे बेची है, तो वो बोला 1/3। तो 75,000 का 1/3 कितना होता है, मल्टीप्लाई 1/3, 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, 25,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। तो 25,000 का इस पर प्रॉफिट है, तो 1 लाख रुपए की इसने सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 लाख की सेल हो गई। अब उसने आगे इन्फॉर्मेशन में बोला है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इसमें से यानी 1 लाख रुपए का जो आपने माल बेचा है तो इसके 2 टुकड़े हो गए, हाफ 50% बोल सकते हो, 50% बोल सकते हो। ये 50% जो है ये कैश में है और ये है क्रेडिट में। तो इसकी पेमेंट तो आपको अभी मिल गई होगी, यानी कि 50,000 रुपये, और ये 50,000 रुपये आपके अभी उधार में क्रेडिट में है। तो देखिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले देखिए, आपने माल को बेचा है, बेचने से आपका स्टॉक गया होगा, तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक लिखा था ना, जो आपने एक ऐड किए थे 2, एक क्रेडिट प्लस कैश, उसमें से माइनस करेंगे 75, क्योंकि एक्चुअली में से तो इतना ही गया ना आपके पास से कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट होती है ना। स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे वैल्यूएट होता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है हमें, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है इन्वेंट्री को, स्टॉक को हमेशा कॉस्ट पे ही वैल्यूएट करना है और बैलेंस शीट में उसको लेके जाना है। तो 75,000 रुपये आपने स्टॉक में से माइनस कर देने हैं, और कैश में कितने प्लस करेंगे, 50,000 रुपये, क्योंकि आपने नगद माल बेचा है जो उसका आधा मिला है कैश में, तो कैश में जितना आया है उतना ही प्लस कर सकते हो 50, और 50 जो अभी नहीं आए हैं लेकिन आपका अधिकार तो है, आपको रिसीव करने, तो ये आपके बन जाएंगे डेटर्स। तो ये डेटर साइड में आपका शो हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट में ही आपकी डेटर बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 4th वाला पॉइंट, गुड कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर 12,000, वो भी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे 2,000 का फ़ायदा हो गया आपका, और देखो इस क्वेश्चन में जितने का आपका फ़ायदा हुआ ना 25,000 रुपये। तो अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी,
आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट में जो कैश लिखोगे, आपको कैश में प्लस करना है सबसे पहले 50,000 रुपये, उसके बाद स्टॉक में से माइनस करने 75,000 रुपीज़, फिर आपको डेटर का बनाना है, डेटर में ऐड करना है 50,000 रुपये, और जितना 25,000 का जो ये प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट ऐड कर देना डायरेक्ट कैपिटल में। प्रॉफिट जितने भी होंगे सारे कैपिटल के अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये 10,000 की चीज़ हमने 12,000 रुपये में बेची है। तो देखो बेची है ना, बेचने से माल कम होता है तो स्टॉक में से माइनस होगा 10,000, क्योंकि हमेशा स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यूएट करते हैं, प्रॉफिट पे नहीं करते हैं। तो कॉस्ट में से यानी स्टॉक में से जाएंगे 10,000 रुपये, 12,000 रुपये वो भी क्रेडिट बेचा है ना, बेचने से पैसा आता है लेकिन ये एक्चुअली में आया नहीं है क्योंकि ये उधार लिखा हुआ है। तो 12,000 रुपये लेकिन मिलेंगे तो ना, आपका अधिकार है क्योंकि आपने माल बेचा है, तो आपके डेटर्स में ऐड हो जाएंगे 12,000 रुपये। जितने रुपये का फ़ायदा हुआ है ना 2,000 का, ये आपका कैपिटल में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। फ़ायदा हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाएगा और नुकसान वहाँ से लेस होता जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन है पेड फॉर रेंट 2,000 और एंड सैलरी 4,000। तो ये डायरेक्ट खर्चे हैं, ये डायरेक्ट खर्चे आपके एक बार कैश में से लेस, एक बार कैपिटल में से लेस दोनों। गुड कॉस्टिंग 20,000, सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश, नगद में है, अब की बार बेचा है आपने और बेचने से कैश मेरे पास आया है तो ये कैश में प्लस हो जाएगा 18,500। गुड्स यानी स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 20,000 ऑन कॉस्ट पे, और डिफरेंस जो है आपकी बार लॉस हुआ है और वो कैपिटल से लेस हो जाएगा। तो इसी बेस पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी तैयार हो गई और ये अकाउंटिंग इक्वेशन की रिविजनरी क्लास है। आप इसको देखो, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो कमेंट करना, कुछ अदर पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।